हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा चिक्स 8 दिन का हो चुका है। जी हाँ, और कल रात को मैंने वेट किया था तो वज़न आया इनका 190 ग्राम। जी हाँ, 7वें दिन शाम को वज़न किया और 190 ग्राम आया। अच्छा वज़न है, बहुत अच्छा वज़न है। तो हमें उम्मीद है कि जब 14 दिन का चिक्स हमारा होगा तब इनका वज़न कम से कम 450 ग्राम से ऊपर होगा। जी, बाकी तब देखते हैं फीड के हिसाब से। तो चिक्स हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। मोडालिटी हमारी आज है 4-5 है, बस इतनी होती 4-5-6, अब इतनी हो रही है। अभी कंट्रोल हो गई मोडालिटी अब। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद पर्दे खोलूँगा बाहर के, क्योंकि मतलब कि बाहर ठंड है, लेकिन थोड़ी सी गैस, इतनी गैस नहीं लेकिन गैस बन रही है, तो गैस निकालना ज़रूरी है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया बीमारियां होती हैं गैस अगर ना निकाले तो, बहुत गंदी होती है ये गैस। तो बाकी बर्ड हमारा बिल्कुल ओके है, तो हम मेडिसिन कोई नहीं दे रहे। देखिए, जब बर्ड आपका अच्छा चल रहा है तो उसे छेड़िए मत। जी, उसे मेडिसिन ना दीजिए, चलने दीजिए। तो लीवर वगैरह दे सकते हैं और हल्दी वगैरह दे सकते हैं, इमली का पानी दे सकते हैं, सिरका दे सकते हैं, निशादर दे सकते हैं, फटकरी का पानी दे सकते हैं, एलोवेरा का जूस दे सकते हैं। ये सब चीज़ें दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। जब बर्ड बड़ा हो जाएगा तो लस्सी वगैरह बना के दे सकते हैं, जैसे दूध वगैरह, ठीक है, अच्छी लस्सी बन सकती है उसकी, वो दे सकते हैं दूध की। तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। मेडिसिन की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती गर्मियों में, क्योंकि मेडिसिन से और ज़्यादा ख़राब होंगे ये। और एंटीबायोटिक तो सोचना भी मत आप कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, तो बिल्कुल मत देना, सही नहीं है ये। जी, और कोशिश ये कीजिए कि गर्मियों में वैक्सीन ना करें। रीज़न पता क्या होता है? रीज़न ये होता है कि वैक्सीन चाहिए हमें बिल्कुल चाइल्ड ठंडी चाहिए, ठीक है, वो ठंडी होनी चाहिए। अगर वो 10 मिनट भी उनका टेम्परेचर होता है उससे कम रहे तो वो जो वायरल होता है जिंदा, वो मर जाता है। जी, तो इस कारण हमें वैक्सीन जो है ना, गर्मियों में मैं तो अवॉइड करता, गर्मियों में करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो वैक्सीन मैं सोचता हूँ ना ही करे तो अच्छा है। तो बच्चा सही चल रहा है, ज़रूरत नहीं पड़ती वैक्सीन की। पहले ही IBD वगैरह चिक्स की वैक्सीन पीछे से होकर आती है। अभी पहले जब 0 डे के चिक्स हो, जब अंडे से निकलता है, तब इनकी ND और IBD 2 और 1 किलर वैक्सीन, 3 वैक्सीन होकर आती है इनकी पीछे से। तो ज़रूरत नहीं पड़ती वैक्सीन की अब। तो कुछ कंपनियां नहीं करवाती, कुछ करवाती हैं। तो मैं तो करता ही नहीं हूँ कभी भी वैक्सीन। तो जब वैंकीज़ में था तब वो करवाते थे, वो पास होकर करवाते थे, तो फिर करना पड़ता था हमें। तो बाकी ठीक है। बाकी देखिए, मैं बार बार आपको वीडियो में कहता हूँ कि जो रिज़ल्ट होता है ना, वो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है, वो सबसे ज़्यादा फीड के ऊपर है। अगर फीड अच्छी है तो आपकी ग्रोथ भी होगी, चिक्स भी सही रहेगा, बीमारी भी नहीं आएगी, सब कुछ ओके रहेगा। और फीड अच्छी हो तो उसके साथ मैनेजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए साथ में, तो फिर चिक्स की ग्रोथ अच्छी होती है, फिर जाकर पैसा आता है। और कई बार क्या होता है, कई बार हमारा लॉट ख़राब निकल जाता है तो हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। चलो, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, दुख तो होता है, हर किसी को दुख होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। ये नहीं कहना कि अब मैं फार्म बंद कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं करना, आपने अगले लॉट की फिर से तैयारी करनी है। जी, हिम्मत रखकर फिर से तैयारी करनी है, फिर आपका लॉट अच्छा निकलेगा। हो जाता है कई बार लॉट ख़राब हो जाता है, बिजनेस है तो लॉस भी होता है और फ़ायदा भी होता है। जी,
तो इसलिए आप आगे बढ़ते जाएं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इसलिए घबराइए ना, वो किसी के भरमाने में भी मत आइए कि पोल्ट्री बिजनेस ख़राब है, ये है वो है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक बिजनेस में अपना रिस्क होता है, उस रिस्क को, उस टारगेट को लेके चलिए, ठीक है। तो आप देखना 1 लाख 2 लाख ख़राब होंगे आप, और आप सोचते हैं कि यार पूरा साल ख़राब हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। आप पूरी सालाना इनकम चेक कीजिएगा, आपको आप सोचेंगे बहुत फ़ायदा हो गया। समझे मेरी बात को। 1-2 लॉट की इनकम नहीं चेक करनी है आपने क्या करना है, जब पूरा साल जब चिक्स डालोगे, 7 लॉट डालते हैं एक साल में, 7 लॉट लगा लो, 6 लगा लो। कुछ कंपनी 7 डालती हैं, कुछ 6 डालती हैं। आप पूरे साल के लॉट चेक कर लेना आपने कितना कमाया, ठीक है। तो मैं सच कहता हूँ कि आप बिल्कुल कहेंगे कि साल में हमने पैसा कमाया है। 1-2 लॉट में नहीं समझ आएगी कि कितना पैसा कमाया, क्या कमाया। जब आप पूरा साल देखोगे ना, साल में इनकम चेक करोगे कि ना क्या मैंने कमाया और क्या मैंने मतलब कि कितना मैंने तैयारी में लग गया, कितना पैसा खर्च हो गया हर लॉट में, तो आपको समझ आ जाएगा कि वाकई मैंने इतना पैसा कमाया। हर लॉट में आप अपना खर्चा चेक कीजिएगा, लिख लीजिएगा, उस तरीके से फिर आप करना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जब साल पूरा होगा, लॉट ख़त्म होंगे साल के, तब आप देखना, आप कहेंगे वाकई भाई मैंने कुछ कमाया है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करना, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आपका प्यार बहुत मिल रहा है मुझे, अपने यूट्यूब पर भी मिल रहा है। बाकी जैसे मैंने व्हाट्सअप नंबर जारी किया, उसमें बहुत मैसेज वगैरह आ रहे हैं, कॉल्स वगैरह आ रहे हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ बता पाऊँ। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे ही ज़्यादा जानकारी होगी। हो सकता है आप देखने वाले को ज़्यादा जानकारी मुझसे हो। तो आप व्हाट्सअप नंबर जैसे कि मैं नीचे मेंशन करता हूं वो आता है, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और उसमें आप जो मेरी गलती होती है वो मुझे बताया कीजिए, ताकि उसको मैं सुधारूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन आगे फैला रहे हैं वो गलत तरीके से जाए और कोई फार्मर नुकसान उठाए। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हर एक फार्मर और हर एक बिजनेसमैन और हर एक बंदा अपना बिजनेस करे, फार्मर आगे बढ़े और तरक्की करे। चाहे पोल्ट्री का रिलेटेड हो, डेयरी फार्मिंग हो, फिश फार्मिंग हो, गोट फार्मिंग हो, कोई भी फार्मिंग हो, वो मैं चाहता हूँ हर एक इंसान आगे बढ़े और अपना खुद का बिजनेस करें और नौकरियाँ वगैरह खुद निकाले, लेबर वगैरह रखे, जिससे उनका भी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। हमारा तो होगा ही होगा और उनका भी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। देखिए, एक पोल्ट्री फार्म डालने से कितने लोगों का घर चलता है। देखिए, ये जो बीट होती है, लीटर होता है, ये भी बिकता है। तो जो लेके जाते हैं, जो लेबर आती है, उसका भी घर का रोटी का चलता है, एक दिन का खाना। और जैसे खाली बोरी होती हैं फीड की, वो भी बिकती हैं, उसका भी घर का खाना चलता है। और सफाई वगैरह करते हैं, लेबर रखी होती है, कितने जनों का रोटी पलती है। तो इस तरीके से आप ऐसे बिजनेस बढ़ाइए, इस तरीके से अपने लोगों को रखिए, जिससे सबके रोटी पानी का इंतजाम हो। और ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। खुद के मालिक खुद बनिए। तो बाकी आप लोग भी मुझे बता सकते हैं वीडियो में क्या गलती है जो मैंने कर रहा हूँ, जब मैनेजमेंट में मेरी कोई गलती हो रही है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में बता सकते हैं और एक दूसरे को सीखेंगे, कुछ समझाएंगे, तो ऐसे आगे बढ़ेंगे जी। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।